Okay, students. So let us now start with the telescopes. First of all, what are the two types of telescopes? Okay. So the first one is astronomical telescope. So I am going to start with astronomical only. So telescope is a device that is used to see the planets or the objects that are very, very far away from us. Okay, so that is called telescope. Telescope is of two types. One is astronomical telescope and another one is a Cassegrain telescope. Cassegrain telescope. So we will do it a little late. So first of all, astronomical telescope. So astronomical telescope is a fairly simple principle. And what is actually happening, I tell you. This is the diagram फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. मैंने वहीं से ये सारा का सारा कॉपी किया है. इसमें मैं अब चेंजेस करने वाला हूँ. तो लेट अस सी कि क्या क्या चेंजेस होंगी. तो ये सारी चीजें आई विल रब इट. ओके, सबसे पहली चीज जो चेंज हो जाती है वो ये होती है कि टेलीस्कोप में ये वाला लेंस उल्टा हो जाता है. ये वाला लेंस बड़ा रखा जाता है. ठीक है ना. सो दिस लेंस विल बी बिगर एंड दिस विल बी स्मॉलर. तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे मेरे पास. तो लेट से मैं इसको रब कर देता हूं. like this, and this one will be substituted by a smaller one. Okay, so by this I mean that the focal length of this is very big but the focal length of this is small. तो जो ये है मैंने यहाँ से ये भी रब कर दिया तो इसकी अब फोकल लेंथ बड़ी बनेगी. ठीक है ना. तो लेट अस से फोकल लेंथ इसकी बन जाती है, लेट अस से यहाँ पे. ठीक है. So now I have chosen the first that now the objective lens is the lens with the bigger focus length. So this will be FO. Okay, FO. And for this, what is going to happen is that now the focal length is very less for this. So what I'm going to do is, let us keep this near this first of all. Okay, and the focus will be like this. Okay, not like this. So अब यहाँ पर चलो मैं पहले पहले वाले चीज के बारे में बात करता हूँ. इसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे. ठीक है ना. इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है. तो पहली बात तो ये है बेटा कि जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, उससे हम देखेंगे क्या चीज. हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल वी आर वाचिंग अ प्लेनेट, मून या कुछ है, तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो फॉर टेलीस्कोप वी आर श्योर दैट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी एट इन्फिनिटी. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, the image will always be at focus. So we know each and everything about the first lens, that is objective lens. We know what is happening. The object is at infinity and the image will be at focus. So let us draw it. Somewhat like this. Okay, and this will merge like this. Okay, ये ना आप लाइन डायरेक्ट ऐसे ही मीट करवा सकते हो. जरूरी नहीं है कि ये फोकस से निकले या ना निकले. हमारी इमेज फोकस पे बननी चाहिए. तो मैंने पहली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी कि ये तो इसमें तो कोई रिफ्रैक्शन होना नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इमेज बने. तो मैंने यहीं से पहली लाइन मार दी है, उसके बिल्कुल पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी और यहाँ से मैंने अपने आप ही आर्बिट्रेरीली बेंड कर दी. तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज बन गया. तो ये जो मेरे पास इमेज है एंड आई एम शोइंग इट लाइक दिस. सिंपल बात है. दी
ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द इमेज इज एट फोकस। आई बिलीव इसमें तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद जो मैं सेकंड लेंस यहाँ पर रखने वाला हूँ, आई पीस यहाँ पे रखने वाला हूँ, आई विल मेक श्योर कि देर इज एन इमेजिनरी इमेज फॉर इट, देर इज अ वर्चुअल इमेज फॉर इट। तो वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब मैं इसको उस दूसरी लेंस के फोकस के पहले रखता हूँ। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर कह लो या पोल कह लो, उसके बीच में वो चीज आए ताकि मुझे उसकी एक इमेजिनरी इमेज क्रिएट हो सके। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इमेजिनरी इमेज फॉर दिस। सो व्हाट विल दैट बी? सो लेट अस से यहां पर मैंने एक लेंस रखा, okay, and what about the focus? Let us say this is the focus FE, okay, 1 2 3 4 5, so this should be FE. So these are the two focus now. तो मैं यहाँ पे रेड कलर की जगह पे ऑरेंज कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बन गया मेरे पास FE और ये हो गया FE, ठीक है ना, आईपीस के लिए FE। तो अब मैं इसकी इमेज क्रिएट करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पर फोकस, यहाँ पर मैं पहले फोकस के अंदर है तो यहाँ पर एक इमेजिनरी इमेज बनेगी। वी आर हैविंग नो डाउट अबाउट इट। चलो जी, तो पहली लाइन तो मैंने यहीं से निकाल दी, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल रिफ्रैक्शन के बिना यहाँ से चले जाएगा। नाउ दिस इमेज विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस, तो जिसके कारण यहाँ पर चला गया। दूसरी जो इमेज बनेगी वो ऐसा बनेगा, यहाँ से मैं एक यहाँ पर ले आता हूँ। अब लेंस बिल्कुल ही लिमिटिंग केस हो गया, इसलिए वरी मत करना बेटा, ठीक है ना। और इस लाइन के पैरेलल मुझे यहाँ पर बनाना है, नहीं सॉरी नॉट पैरेलल, दिस शुड मूव फ्रॉम द फोकस। चलो यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। सो लेट अस सी कि कैसे बनता है। अगर नहीं बनेगा तो मैं थोड़ा सा इसमें एंगल हम और दे देंगे, अदरवाइज देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ एक्सटेंड करने के लिए। अरे बन जा भाई तो दिस इज द प्रॉब्लम, नो पीछे की पीछे चली जा रही है और इसी चीज के लिए ही बेटा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये तो मैं तो चलो फिर भी कंप्यूटर पे बना रहा हूँ इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए इट इज रियली डिफिकल्ट टास्क। चलो let us hope that it will be a justified thing. तो यहाँ पर जो आपकी बॉडी इमेज बनेगी दैट विल बी दिस, ये रही जी इमेज आपके पास, ठीक है ना। इसको छोटा करने के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अगर ये लेंस की फोकल लेंथ को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता और लेंस को थोड़ी सी दूर रख देता तो मेरे पास ये इमेज छोटी हो जाती, ठीक है ना। तो इसको भी मुझे इक्वली प्लेस करना चाहिए था, तो दोनों की फोकल लेंथ अगर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती तो मेरे लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता, बट एनीवेज। और यहाँ फिर ये भी कर सकता था मैं कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को साइज छोटा कर देता ना तो भी बात बन जाती, ऑब्जेक्ट का अगर मैं साइज छोटा कर देता। चलो एनीवेज, अब हमने ड्रॉ कर लिया है ये डायग्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से रे आ रही है, यहाँ पर रे कन्वर्ज कर गई, पहली इमेज बन गया और फिर इस इमेज से हमने दो रेज को और निकाल दिया एंड दिस एवरीथिंग विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये यहां से आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर इमेज बन गया। चलो जी,
तो दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड अब रह गई हमारे पास इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स, वो अब हम इसमें देख लेते हैं कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू। ऑब्वियसली मेरे पास दो मैग्निफिकेशन यहाँ पे बनेगी और दोनों मैग्निफिकेशंस को मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और जो मेरी इमेज बन रही है दैट इमेज विल बी एट द डिस्टेंस d फ्रॉम द आईपीस, ये मैं कंडीशन लेकर चला हूं, ठीक है। तो एक तो ये वाला केस 1 बनेगा जिसमें इमेज इज एट LDV, वेट अ मिनट, LDV लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर बनना चाहिए आईपीस से। तो ये वाला मेरे पास जो कैपिटल, ये वाला जो डिस्टेंस आया इसको मैंने कैपिटल D लिख दिया, ठीक है। और अब इसके आगे देखते हैं, ये हो गया आपका कैपिटल D एंड नाउ, ठीक है। और इसमें हमें L की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, FO और FE आपके सामने है, ठीक है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो तो यहां पर मैं मैग्निफिकेशन निकालने वाला हूं बेटा, ओके चलो। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लेंस ये हमें अब फाइंड करनी है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस M1, सो दिस शुड बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया था। तो बिल्कुल उसी वैसे ही करेंगे। तो बीटा मेरे पास आ जाएगा कि भाई आपके पास एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो इमेज आपकी यहाँ पर कहाँ पर बनेगी, ये आपकी है इमेज। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो दिस एंगल विल बी बीटा एंड नहीं, ये मेरे पास इमेज है तो मैं आईपीस के ऊपर देखूंगा, दिस एंगल विल बी बीटा एंड दिस एंगल विल बी अल्फा। देखो बेटा ये मेरे पास यहाँ पर इमेज बन रही है, तो इमेज ने आई पीस के ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया, उसको हमने बीटा बोला था तो वो बीटा हो गया। और जो मेरा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है उसने यहाँ पर कितना एंगल किया। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये कोई आई लेंस थोड़ी ना है, हमें तो आई पीस पर देखना चाहिए। बट हमारी टेलीस्कोप का जो लेंथ है दैट इज कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल। तो यू कैन से कि सन से आने वाली रेज अगर यहाँ पर अल्फा एंगल बना रही है तो यहाँ पर भी अल्फा ही बना रही होंगी। That is why I can choose this as alpha and this as beta. तो अगर ये अल्फा है तो मैं इसको यहां पर मैं अल्फा लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मुझे इजी हो जाएगा क्योंकि मैं यहां से अल्फा तो फाइंड कर नहीं सकता हूं। अब यहां पर मुझे मैग्निफिकेशन मिल गई बीटा बाय अल्फा, सो आई एम राइटिंग दिस मैग्निफिकेशन एज tan beta by tan alpha. Now by tan beta and tan alpha I have this thing, these two things। और यहाँ पर tan अल्फा देख लो आप क्या आएगा, tan अल्फा आ जाएगा आपके पास इसकी जो लेंथ है, सो लेट मी कॉल इट a डैश b डैश, a डैश b डैश। ये इमेज को लिखने का तरीका होता है बेटा, ये सेकंड इमेज है तो इसके टॉप एंड को लिखेंगे a डबल डैश और इसके बॉटम एंड को लिखेंगे a डबल डैश b डबल डैश, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया AB। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं अल्फा को क्या लिखूंगा, ये वाला डिस्टेंस है मेरे पास FO। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक दिस डिस्टेंस कैन बी रिगार्डेड एज FO। तो मैं यहां पर tan अल्फा लूंगा A डैश B डैश डिवाइडेड बाय FO। मल्टीप्लाई बाय, अब tan अल्फा का उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट अल्फा लेंगे, तो वो मेरे पास यहाँ पर अल्फा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, पहले बीटा लिखना था, ओहो अल्फा लिख दिया मैंने पहले। तो पहले tan बीटा देख लो आप, tan बीटा में मेरे पास आ जाएगा A डैश B डैश और ये वाली, तो इसको मैं लिख सकता हूं UE। तो इसको मैंने लिख दिया UE, दिस डिस्टेंस इज रिटन एज UE कि आईपीस के लिए
यू क्या है, दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये हो गया यू ही, तो ये बन गया ए डैश बी डैश साइन कन्वेंशन मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, उसको हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी साइन कन्वेंशन की, वो मैं सेकंड स्टेप पे पुट करूंगा, अभी नहीं। अभी आप tan अल्फा देख लो, तो tan अल्फा को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं a डैश b डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। सो a डैश b डैश और ये सब कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया एफ ओ डिवाइडेड बाय यू ई। अब इसमें से मुझे देखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तो मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एफ ओ मेरे पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन यू ई मेरे पास नेगेटिव आएगा। तो मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीधा खड़ा है लेकिन इमेज यहाँ पर उल्टी हो चुकी है, तो माइनस आनी चाहिए मैग्निफिकेशन। तो मुझे वैसे भी पता है कि यहाँ पर एक माइनस आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूई को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा माइनस यूई से, और मैग्निफिकेशन 1 विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ एफ नॉट divided by UE. So this will become magnification 1। तो ये मेरे पास पहला मैग्निफिकेशन का आ गया। अब मैं दूसरा देखता हूं, तो दूसरा तो आप देख सकते हो कि ये तो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही एक्ट कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ऐसा ही होता है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के इधर आ जाए तो एक इमेजिनरी इमेज बनती है। ऐसे केस में हमें पहले से ही पता है कि मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय 1 प्लस डी बाय एफ, तो मैं वहां से उठा लूंगा। magnification at वन प्लस डी बाई एफ ई। दी ओनली थिंग इज कि मुझे यहां पर एफ ई लिखना पड़ेगा। वेट अ मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है यार। फॉर्मूला माइनस एफ नॉट बाई यू ई, ये तो बिल्कुल करेक्ट है और ये मेरे पास आना चाहिए, बट आई डोंट नो कि व्हाई दिस इज नॉट कमिंग। बट एनीवेज चलो फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि दिस इज द मैग्निफिकेशन। ओके, लेट अस सी कैसे आगे डेवलपमेंट होती है, प्लीज वेट। तो ये आ गया मेरे पास मैग्निफिकेशन m2। तो मैं अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकता हूँ, बट दी प्रॉब्लम इज यहाँ पर मेरे पास यू ई का टर्म आ रहा है, जबकि यू ई मुझे पता नहीं है कि मैं यू ई को क्या लिखूंगा। तो यू ई के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, इस डी को मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, तो मैं यहाँ पर लेंथ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, तो दिस विल बी 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो 1 बाय वी, तो फाइनली मेरी इमेज डी पर बन रही है और मुझे ये माइनस डी लेना पड़ेगा, माइनस 1 बाय यू, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा था, ये भी मुझे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस यू ही। सो फोकस जो है वो मुझे प्लस लेना पड़ेगा, दैट विल बी दिस। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय डी माइनस में प्लस यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। फ्रॉम हियर आई विल टेक द वैल्यू ऑफ 1 बाय यू ई, एंड फोकल लेंथ यहाँ पे मुझे आई पीस की ही रखनी है, तो ये एफ ई होगा टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफ ओ एंड एफ ई। तो मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालूंगा, तो दिस विल बिकम 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। सो दिस विल बिकम एफ ई प्लस कैपिटल डी डिवाइडेड बाय एफ ई इंटू डी। एनीवेज ये चीज मेरे पास बन गया। तो ये है आपके पास 1 बाय यू ई। तो मैं यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और मैं मैग्निफिकेशन 1 फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब इसमें मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास मैग्निफिकेशन 1, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय द अदर मैग्निफिकेशन आल्सो। नहीं 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 नहीं, ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट। वेट अ मिनट, ये मैग्निफिकेशन मुझे फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, हमें गड़बड़ कर गए। देखो
जब आपने ये बीटा और अल्फा लिखा था तो आप ये फाइनल इमेज का भी तो देख ही सकते हो ना, फाइनल इमेज का एंगल बीटा है ना। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, बीटा इज द एंगल subtended by the final image at eyepiece। तो इवेंचुअली वो यही वाला बीटा आ गया, तो फाइनल इमेज जिसको मैंने अगेन ए डैश और बी डैश की टर्म्स में लिख लिया, बट एंगल तो वही है ना। तो ये मेरी कंप्लीट मैग्निफिकेशन ही तो हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास इसका भी तो उतना ही tan बीटा आ रहा है। ओके, और अल्फा मैं यहां से ले रहा हूं, तो दिस इज द रियल अल्फा एंड इन दिस ट्रायंगल दिस इज द रियल बीटा। तो बीटा के लिए मैंने ये छोटे वाले ट्रायंगल को रेफर किया और अल्फा के लिए मैंने ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल को रेफर किया, दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली। तो अल्फा इज द एंगल subtended by the object at objective lens। क्यों? क्योंकि अगर आप आई पीस पर भी देखोगे तो इट विल बी सेम, क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, यहां पर हमें दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इस केस में। तो ये जो चीज मेरे पास बन गई सारी की सारी, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरे पास मैग्निफिकेशन बन गया, फाइनल रिजल्ट आ गया ये। और इसमें मुझे यूई को रिप्लेस करना था, मैंने यहाँ पर यूई रिप्लेस कर दिया, एंड सो दिस बिकम्स अवर फाइनल मैग्निफिकेशन। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई, एफ ई बाहर चला गया, 1 प्लस एफ ई बाय कैपिटल डी। तो ये है आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर टेलीस्कोप। बेटा बेटा इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टोटल मैग्निफिकेशन तो ये आ गया। इट्स कंप्लीटली सिंपल, हाईली सिंपल। थोड़ा सा इनिशियली मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि M1 और M2 को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बीटा तो वही है, सेम एंगल ही मेरे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इसके लिए मुझे वहां पर दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और ये मेरे पास आ गया बीटा की टर्म्स में ही आ गया। तो दिस इज माई मैग्निफिकेशन। एनीथिंग एल्स बेटा? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे। ओके, सो अब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, सो लार्जर इज द मैग्नीफाइंग फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन for larger magnification FO should be greater than FE। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकस, इसका फोकस ज्यादा बड़ा होगा और इसका छोटा होगा, तभी मैंने इसको छोटा बनाया और इसको बड़ा बनाया। तो वो चीज अगर हमने कर दी तो मेरे पास मैग्निफिकेशन बहुत ही प्रॉपर मुझे यहाँ पर मिलता है। नेगेटिव साइन शोज the image will be real and inverted, will be real and inverted। So this will be our magnification। इजी ओके बेटा? किसी को कोई डाउट है देख लो। नो डाउट्स? चलो नहीं सर। तो ये तो हो गया मेरा पार्ट 1, जिसमें हमने कह दिया कि भाई इमेज जो है वो डी डिस्टेंस दूरी पर मेरे पास
बननी चाहिए। लेकिन लेट अस से मेरे पास ये वाली जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, मतलब इसको अब मैं, ये जो इमेज है वो इसके फोकस के ऊपर ही बन रहा है, तो दोनों के दोनों को फोकस को वहां पर हम सुपर इम्पोज करवाने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन दैट केस। सिंपल है वो तो let us copy this image. So now case number 2. When the image is at infinity. तो अब इन्फिनिटी पे मैं इमेज क्रिएट करना चाहता हूं, तो इस केस में मेरे पास यहाँ पर चेंजेस क्या क्या होंगी पहले तो हम वो देखते हैं। ये इमेज मुझे नहीं बनेगी, डी की मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इमेजेस यहाँ पर मर्ज नहीं करेंगी, ठीक है। दिस विल बिकम, दिस लाइन विल बिकम पैरेलल, और इनको मिटा देता हूँ, चलो इसको मैंने रख कर दिया, ठीक है। एंड लेट अस से कि मेरा जो ये फोकस है, बस अब मैंने ये फोकस को मैंने हटा दिया और फोकस इसी पॉइंट के ऊपर ही रख दिया, तो फोकस अब मेरा यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रहा है बेटा, इस बात को आपने ध्यान देना है। तो मेरी ये जो फोकस बनेगी यहाँ पर, तो मैंने अब फोकस को और छोटा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस दोनों के दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनेगी फोकस पे, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, गेम खत्म। अब देखो, अब यहां से इट विल बी लाइक दिस एंड द अदर इमेज विल बी, image will be like this. So you can see these two lines are becoming parallel now. Okay, तो ये पैरेलल हो गई, और यहाँ पर मेरी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है। एंड दिस लाइन जो ये रे है वो सीधी की सीधी आगे चली गई। लाइक दिस, चलो जी, ये गया यहाँ से यू, सो दिस इज पैरेलल टू दिस, ये दोनों पैरेलल होगी रेस, और इधर से ये वाली जो रेज हैं ये दोनों भी मेरे पास पैरेलल है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम बन गया। और अब मैं यहाँ पर जब मैग्निफिकेशन फाइंड करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर भी मैं एक ही स्टेप में मैग्निफिकेशन फाइंड करूंगा। मैग्निफिकेशन m टोटल दैट विल बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे बीटा ही लेना पड़ेगा, बीटा बाय अल्फा। तो ये आ जाएगा मेरे पास tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। और अब यहाँ पर tan बीटा जब मैं लूंगा तो ये वाला डिस्टेंस यू ई नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस मेरे लिए एफ ई हो जाएगा, क्योंकि ये एफ ई बन गया। तो मैं यहाँ पर बस यू ई की जगह पे एफ ई आ जाएगा, तो tan बीटा विल बी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ई डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। सो दिस विल बिकम, और मुझे यहाँ पर माइनस साइन भी लेना पड़ेगा तो एफ ई नेगेटिव लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। सो दिस विल बी द फोकस, sorry, magnification FO by FE.
दिस इज द फाइनल मैग्निफिकेशन, सिंपल। डेरिवेशन भी याद रखना है, फार्मूला भी याद रखना है आपको, आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई अगर टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में केस 2 में जाना है तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और अगर आपने फर्स्ट केस में जाना है तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई के साथ में 1 प्लस एफ ई बाई डी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर क्लियरली आ गई है। ओके, तो ये हो गया आपके पास मैग्निफिकेशन। चलो जी, तो व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी दिस। बेटा इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, नो डाउट्स। तो इसके बाद मेरे पास आ जाती है द लास्ट टेलीस्कोप एंड दैट इज कासेग्रेन टेलीस्कोप। कासेग्रेन टेलीस्कोप। नाउ व्हाट इज दिस कासेग्रेन टेलीस्कोप? तो कासेग्रेन टेलीस्कोप सबसे पहली बात तो न्यूटन ने बनाई थी एट दैट टाइम, एंड इनका डायग्राम थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और फॉर्मूला आपको इसमें डायरेक्ट होता है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, वी हैव टू जस्ट क्रैम इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं मतलब इसमें तो सिर्फ आप 5 बुक्स एक बार पढ़ लेना, एक बार देख लेना, डायग्राम आपको मैं बनवा देता हूँ। ठीक है जी, एंड देयर इज अ स्मॉल लेंस एक्चुअली ऑफ सेम अपर्चर, तो सॉरी सेम दिस थिंग, इसको अब ऐसे कैसे लेंगे? Like this. Okay, so this mirror is convex and this is concave. Okay, but there is a hole at the center here, यहाँ पर एक छोटा सा होल बना है। ठीक है, ये छोटा सा होल है यहाँ पे, और इस होल में से रे जो है वो आगे चली जाएगी। देखो मैं कैसे, ये रे आएगी ऐसे, लेट्स से दिस इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, यहाँ से फिर ड्रॉ नहीं होगा, पहले वाले ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर ये इसके फोकस की तरफ जाएगा, तो लेट अस से दिस इज द फोकस फॉर दिस। ओके, या फिर हम इसको बना सकते हैं ऐसे, चलो
ठीक है, और यहां से ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये यूं गया और फोकस पर इमेज बन गया, और इधर से ये लाइट यहाँ चली गई, ठीक है। तो ये है आपके पास पूरी, सॉरी, और यहाँ पर इसको मिल गया लेंस। तो ये आपका आई पीस बन गया, यहाँ पे ये हो गया आई पीस, जहां से ये जो लाइट लाइंस हैं ये आपकी पैरेलल हो गई। बस हमने इतना ही बनाना है, और उसके बाद वो आईज में चली गई, फिर रेटिना पे चला गया, ये वो सब चीजें बात की बातें हैं। आपके पास ये बन गया लेंस, ठीक है ना, इस तरह से आपके पास ये पूरी की पूरी टेलीस्कोप बन गई, सिंपल टेलीस्कोप। तो होता क्या यहाँ पर देखो, ये आपके पास पैरेलल रेज आ रही हैं, तो इस वाले जो बड़े वाले जो फोकस लेंथ है वो यहीं पर फोकल लेंथ आ गई, और यहाँ से इनका जो डिस्टेंस है वो इस तरह से रखा होता है कि यहाँ से ये निकलेगी लाइन और सीधी की सीधी यहाँ पर चले जाएगी, ठीक है। तो इमेज जो बना है एक्चुअल में, इमेज आपका यहाँ पर बना है, और फिर दिस इमेज हैज नाउ स्टार्टेड एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, और वो यहाँ से आपके पास लाइट चली गई। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ। केस नंबर 1 है मेरे पास यहाँ पे, व्हेन द इमेज इज एट, when the image is at LDV, the magnification here is given by बिल्कुल पुराने वाला फार्मूला, सेम टू सेम फार्मूला है, लेकिन यहां पर माइनस नहीं है, ठीक है ना, इस बात को आपने याद रखना है, ये पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गई, और उसके बाद आ गया आपका द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी नंबर 2, when the final image is at infinity, so that will come out to be FO by FE, बिल्कुल पुराने वाला मेथड। और यहाँ पर आप लिख सकते हो FE जो है बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखना कि वो आई पीस का फोकल लेंथ का, इसका लेंस का फोकस है, और जो FO है वो मेरे मिरर का, इस मिरर का फोकस है। ये जो बीच में मिरर है इसके फोकस की बात नहीं की गई, इसके फोकस की बात की गई है, और इसके और ये वाले फोकस की बात की गई, ये दो फोकस की बात की गई है। तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो दिस इज कासेग्रेन टेलीस्कोप। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ बेटा, कि डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कि लाइट यहाँ से आ जाएगी वहां से आ जाएगी, वो मैंने आपको बता ही दिया है। रीड करने के लिए आपने 5 बुक ओपन करनी है, और उसमें पेज नंबर 574 पे आपको सारे के सारा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, उसमें आपने रीड कर लेना है। एग्जाम में भी अगर आएगा तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, मैक्सिमम आपसे सिर्फ ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, डेरिवेशन आपको आएगा नहीं। थ्योरी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज ए कासेग्रेन टेलीस्कोप, व्हाट इज द टेलीस्कोप मेड बाय न्यूटन, इस तरह की
क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है जी। सो विद दिस बेटा वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड आवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक। दिस इज नाउ कंप्लीटली डन। बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ये पीडीएफ में थोड़े चेंजेस। हाँ बेटा बोलो। देखना सी एक एक मिनट। डायग्राम ये वाला। हाँ जी सर। हेलो देखो, वेट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर